सच में मौज है, सच्ची सच्ची मौज है। आज तुम भी खुश हो और हम भी खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि गुरु माँ की ये फेवरेट जगह है शादरा। गुरु माँ को शादरा बहुत पसंद था, तो वो शादरे को यही कहते थे, नया नाम दिया था शाह का दर। तो प्रेमियों, कोई दोहा है एक, हर हर से मिला हरि से मिलना बाकी है। हर हर से मिला हरि से मिलना बाकी है। हमने भी सोचा, जगह जगह सत्संग कराया है, जगह जगह जा रहे हैं, दर दर पे गया, शाह दर पे जाना बाकी है। इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया इतने दिनों बाद कि कहीं हो ना हो, शाह दर पे तो ज़रूर हो। रोज के प्रेमियों, रोज के उपदेश सुनने वाले हो, सुना बहुत है, करना काफ़ी बाकी है। बहुत सुना है, सुनने से ज़्यादा करने का फर्क होता है। कुछ ना कह के ज़्यादा ज्ञान की बात, मैं एक संदेश आपको दूंगी जो उपदेश नहीं संदेश की तरह है। हर इंसान मान चाहता है, प्यार चाहता है, इज्जत चाहता है, अपनी ही ऊंचाई चाहता है। कौन ऐसा है जो नहीं चाहता? सब चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये चाहना हमारी पूरी कैसे होगी। चाह तो रहे हैं, पर ये पूरी कैसे होगी, इसका ही हम थोड़ा सा बताते हैं कि कर्म से बहुत फर्क पड़ता है। तुम कितना भी कुछ मुंह से अपने वाणी से कहते रहो, झूठ मूठ, और तुम्हारे कर्मों में ना वो चीज़ उतरे तो कोई तुम्हें मानेगा नहीं। ये होगा बोलती है बहुत, समझ रहे हो? तो हमारे जीवन में विशेषता है कर्म की। हम यही बताना चाहते हैं कि वाणी से ना बोल के जो तुम चाहते हो, जो तुम खुद के लिए चाहते हो, मान चाहते हो, प्यार चाहते हो, इज्जत चाहते हो, अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहते हो ना कि सॉफ्टली बोले सब मेरे से इज्जत से। तो जैसे तुम चाहते हो कि मेरे से बोले, ऐसे ही तुम्हें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। हम शास्त्र पढ़ते हैं, कथाएं सुनते हैं। हम कह रही हूँ मैं तुम लोगों के लिए, शास्त्र पढ़ते हैं, कथाएं सुनते हैं, वो कथा सुनने वाले बन जाते हैं। भागवत कितनी बारी लोग सुनते हैं, रामायण कितनी बारी पाठ कर चुके हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन सुनने वाले और कथा को कहानी बना के सुनते हैं। भागवत जब भी लगती है तो कोई उसके थीम को नहीं पकड़ना चाहता। अब ये हुआ था, कल पार्वती उनका ब्याह होगा, आज जन्म होगा, कुछ ले जाए, आज के दिन तो चढ़ाते हैं, ऐसे करके सब करते हैं। लेकिन उनका सुनावा सुनो नहीं, तुम भी करो, तुम्हें भी करना चाहिए, क्योंकि कर्म इम्पोर्टेंट है। रामायण में आया है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कि जैसा कर्म अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, नीच कर्म करोगे बुराई मिलेगी। तो अपने कर्मों पे फोकस रखना चाहिए कि जो हम चाह रहे हैं वही हम दूसरे को दें, तो वो हमें वापस मिलेगा। जैसे बॉल को दीवार पे मारो तो मारोगे तो वापस वो वहाँ पर लौट के आएगी। तो समझ लिया करो, ये हमारे बोल जो है ना, बोल ये बॉल है।
बोल जो है वो बॉल है, जैसा बोलेंगे बदले में लौट के वो हमारे पास वैसे ही आएगी। रामायण में इसलिए कह रही हूँ कर्मों के फल को, कि कर्मों का फल प्राप्त होता है। कर्मों का फल, अब ये मिनिस्टर साहब आए थे, कौन थे, अध्यक्ष साहब, इन्होंने सत्संग कराने में हेल्प करी, अच्छा कर्म किया, तो अच्छी बात इनके लिए निकली कि धर्म के प्रेमी हैं, धर्मों को कहते रहे कि हम सनातन धर्म को उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही सारे शास्त्रों में जितनी भी कथाएं आती हैं, जो हम कहते हैं, वो कथाएं सुनने वाले नहीं, उसको समझने वाले बनो कि देखो उस युग में, द्वापर में, त्रेता में, श्री राम के युग में, श्री कृष्ण के युग में, हर समय कर्मों का फल प्राप्त हुआ है, बलाय से कोई वो बड़ा हो या छोटा हो। आई कैन सिद्ध, मैं तुम्हें सिद्ध करके बता सकती हूँ। जैसे कि एक प्रसंग आता है रामायण में, इंद्र का पुत्र जयंत, उसकी वृत्ति कुछ खराब हुई। श्री राम और सीता जी पंचवटी में कुटिया में बाहर बैठे हुए थे, हास्य मुद्रा होती है और सत्यम शिवम सुंदरम होते हैं, तो वो अट्रैक्टिव होते हैं। जयंत सीता जी से बड़ा इम्प्रेस हुआ और कौवे का रूप बना के आके उनको घड़ी घड़ी यहाँ पे 2-3 दफ़ा उनने चोंच मारी। श्री राम को बुरा लगा, गुस्सा आया, और ब्रह्मास्त्र जो किसी के रोके नहीं रुकता, किसी के वापिस लिए नहीं लेता, श्री राम ने ब्रह्मास्त्र उसके पीछे छोड़ा। वो बेचारा सब में पहले अपने पिता के पास गया, इंद्र के पास। इंद्र ने कहा, ना, मैं नहीं इस ब्रह्मास्त्र को रोक सकता, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी पे गया, ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री राम का क्रोध क्या, कि तेरे कर्म को देख के वो उन्होंने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, आई वोंट हेल्प यू। उनने कहा कि ब्रह्मा जी ने, तुम शंकर पे जाओ, वो उनके प्रिय भक्त भी हैं, उपासक भी हैं, वो शायद कर दे। पर शंकर भगवान कैसे कर सकते थे? अपने इष्ट देव की चीज़ को काटने की सामर्थ्य नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बात ही क्यों ना हो। ये सोचना चाहिए कि ये जहाँ से सोच के बोल रहे हैं घूम के, वहाँ तक मैं नहीं पहुँच सका हूँ। अगर मैं वो सुन लूँगा पूरी बात, तो मैं भी इसको हाँ ही कहूँगा, काटना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैं नहीं कर सकता, तुम श्री राम के ही पास जाओ, जिसके दोषी हो उसी से दोष निकलवाओ, जिसने तीर मारा है वो ही रोक सकता है। तो वो वहाँ जाता है, जयंत, और राम से माफ़ी मांग के सॉरी बोलते हैं कि मेरे को बचा लो, मेरे से गलती हो गई, मैंने माता सीता के ऊपर गलत निगाह डाली, माता कह के। तो वो क्या था, उन्होंने उसको ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया कि चलो तुम इंद्र के पुत्र हो, मैं तुम्हें, चुप कराओ बच्चे को, इंद्र के पुत्र को नहीं मारूंगा। लेकिन अब मेन पॉइंट सारी कहानी का आ गया। मेन पॉइंट यही है कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र जरूर वापस लिया, लेकिन उसका कर्म का फल उसको ज़रूर दिया कि कौवे की एक आंख फोड़ दी, कि ज़िंदगी भर कौवा जात एक आंख से देखेगा। हमेशा कौवे को देखो तो वो ऐसे 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 देखता है, कभी दोनों आंख से नहीं दिखता, क्योंकि श्री राम ने कर्म फल उसको दिया। उस युग में कितने बड़े श्री राम ने तो कहना चाहिए, हाँ ऐसे गुस्से की क्या बात थी, इतने से उसमें उसकी आँख ही फोड़ दी। नहीं, कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, चाहे तुम उसको किसी रूप में भी भोगो, अपने रूप में, अपने सामने वाले के रूप में, अपने प्यारे के रूप में, मिलेगा ज़रूर। इस बात का ध्यान दिला रहे हैं तुम्हें कर्मों के ऊपर डटाने के लिए, कि जिससे तुम पाप कर्म से मुक्त हो जाओ और पुण्य कर्म तुम्हारे इकट्ठे होने लगे।
हम शंकर भगवान को भोले बाबा कहते हैं। जब हम गौरी शंकर जाते थे तो वहाँ पे यही आवाज़ लगती थी, बोल भोले बाबा की जय, बोल भोले बाबा की जय। हाँ, ऐसे लगती थी। तो मैं कहती थी शंकर भगवान को भोले बाबा कहें, लेकिन उन्होंने भी नहीं छोड़ा। सुनना कि किसको दिया उन्होंने कर्म फल। उन्होंने भी भोले होते हुए छोड़ देते कि मेरा तो नाम बदनाम हो जाएगा अगर मैं सजा दूंगा तो। नहीं, जिस समय सती ने श्री राम को और लक्ष्मण को जंगलों में जाते देखा तो उनने सोचा कि ये कैसे भगवान हैं जिनको शंकर भगवान भी पूछते हैं, मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ। और वो सीता का रूप बना के वैसे करके उनके आगे आगे चलने लगी। उनको चलते देख के श्री राम ने कहा, हे माता, आप अकेली जंगल में क्यों घूम रही हो? पिता शंकर कहाँ पर हैं? क्या था? सती पानी पानी हो गई कि अभी तो पीठ से ही देखा है इन्होंने और मेरे को माता कह रहे हैं। पहचान गए ये सच्ची ब्रह्म रूप है, अंतर्यामी है। और वो उनको छोड़ के आई भगवान शंकर के पास, और जैसे वो बैठती थी यहाँ पर बराबर में बैठने लगी। शंकर भगवान ने कहा, नो नो, कर्म का फल तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, चाहे तुम सती हमारे साथ नहीं हो। उन्होंने उनको कहा, आज से तुम यहाँ बराबर में नहीं, हमारे सामने बैठोगे। तुमने हमारे इष्ट देव की पत्नी का रूप बनाया, इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम सीता माता का रूप बना के चली गई। तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, यही सज़ा मिलेगी कि तुम हमारे पास ना बैठ के सामने बैठो। भोले थे, छोड़ देते, नहीं आती तेरे दिमाग में अकल। नहीं, तो हमें याद रखना चाहिए शास्त्रों के द्वारा, कहानियों के किस्सों के द्वारा, कि जब इतने बड़े बड़े लोगों को सज़ा भोगने से नहीं छुट्टी मिली तो हम किस खेत की मूली हैं। हमें हमारा जो हम हमेशा कहते हैं कि परलोक की करेंसी खट्टी होए, इस लोक की करेंसी तो यहीं रह जाएगी। अगर एक 500 का नोट भी तुम्हारी जेब में होगा वो भी निकाल लिया जाएगा, नहीं ले जाने देंगे। लेकिन परलोक की करेंसी को कोई छू भी नहीं सकता है। जो तुम कहते हो कि जी हमें संग संग लाना, हर जन्म में संग लाना, कहते हो ना, कौन कौन आएगा? लो, कौन कौन नहीं आएगा? तो संग संग आने के लिए, गुरु माँ की फौज बनने के लिए, उनकी प्यारे बनने के लिए, उनके संग आने के लिए तुम्हें परलोक की करेंसी इकट्ठी करनी पड़ेगी। इसलिए कर्म अच्छे करने हैं कि अब छोटी डायरी में नाम आएगा तो छोटी डायरी वाले तो ऑटोमेटिक उनका टिकट रिजर्व होता है। सच्ची क्यों होता है? क्यों छोटी डायरी में होता है? क्योंकि उनके कर्म ऐसे होते हैं कि गुरु को भी प्यारे लगते हैं। उन्हें लगता है ये रिलायबल है, ये विश्वास पात्र है, जो ज्ञान हम दे रहे हैं ये संभाल के रखेगा, ये इसको फेंकेगा नहीं। और जो ज्ञान हमारा है वो परलोक की करेंसी है। कोई करेंसी डिफरेंट होना होती है कि यहाँ के नोट के अलावा दूसरे प्लास्टिक के होते होंगे ना। गुरुवाणी ही परलोक की करेंसी है, उसको संभाल के रखना चाहिए। अगर गलती हो भी जाती है, कोई चीज़ हो गई, हो जाती है, हम तो उसको भी कहते हैं हो जाती है, तो उस गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो हमने छोटा सा लफ्ज़ बताया हुआ है तुम्हें कि कोई भी तू मैं हो जाए और तुम जाके उसके पास बस धीरे से कह दो, सॉरी यार, सॉरी, गलती हो गई, तो तुम ये देखोगे कि कितनी जल्दी वो विक्षेप, हार्ट बीट और सामने वाले का मूड ऑफ, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाता है एक सॉरी कहने से। पर देखो
भरत जी का एग्जाम्पल हमारे सामने, शास्त्रों का ही दे रही हूँ मैं आज, कोई अपने नहीं दे रहा है, शास्त्रों का ही दे रहे हैं कि उनको राज मिला, पूरा राज उनको मिल गया। श्री राम वन को भी चले गए, श्री राम ने छीनने पे भी कुछ गिला शिकवा नहीं किया, और भरत ने मिलने पे उसका लिया नहीं, स्वीकार नहीं किया भरत ने, उन्होंने कुछ उस पर इनकार नहीं किया, भरत ने मिले को स्वीकार नहीं किया। क्या अपना कर्म दोष, जो कर्म भोग, मैं इसको दोष नहीं कहूँगी, कर्म भोग आया उनके आगे, इतना बड़ा राजपाट कर्म भोग आया, लेकिन वारे भरत, उन्होंने कर्म भोग को कर्म योग बना लिया, कि योग के जरिए त्याग के, अलग रह के, वहाँ की ड्रेस में ही रह के बनवास की, और वो राजपाट से अलग शहर के बाहर वहाँ पर रहे। तो क्या फ़ायदा हुआ? यही कि आज तक भरत नाम रखते हैं, बहुतों का होता है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सॉफ्ट नाम है भरत, नहीं? तो आज तक सब रखते, उन्हें कलंक नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कि कर्म भोग को उन्होंने कर्म योग में बदल दिया। और जिसने ममता में आके, मोह में आके लिया था राजपाट कैकई, उसको कर्म भोगना पड़ा, कि शर्मिंदा रही, जब वनों में गई तो शर्मिंदा, आंख नीची करके, और जब अयोध्या में आए वो, तो अभी वो अयोध्या में कहते हैं बार बार पछताए, और लक्ष्मण जी उनको छेड़ने के लिए बार बार गले मिले, समझ रहे हो? तो आज तक उनको कर्म भोगना पड़ रहा है। क्या तुम अपने किसी बच्चे का नाम कैकई रखोगे? नहीं रख लो, क्यों नहीं? सब ऐसे कर रहे हो, इसीलिए कि उनके कर्म ऐसा रहा कि अवतार के संग उन्होंने जलन रखी, सब कुछ करा, इसलिए उनको आज तक दोष में देखा जाता है। भरत को आज तक प्यार और इज्जत के रूप में देखा जाता है। तो मेरा यही कहना है, हर समय अपने कर्मों के साक्षी बने रहो, अपने कर्मों को देखते रहो। सारे टाइम ना देखो तो रात को एक दिन बाद कम से कम रिवाइज कर लिया करो, कि रिवाइज करके कि क्या गलती हुई, क्या ऐसा कुछ हुआ मेरे से, नहीं तो मेरी परलोक की करेंसी कम हो गई तो मैं तो दुनिया में ही भटकता रहूँगा, नहीं तो प्रभु के संग संग उनके पद चिन्हों पे चल के अपने जीवन को बनूँगा। समझ रहे हो? इसी तरीके से सत्संग में आने का यही लाभ होता है कि हम सिर्फ ये नहीं कहते कि भजन गाओ, मजीरे बजाओ और चुन्नी लेके नाचने लगो, हो गया सत्संग। नो, ये सत्संग आनंद देने वाला है, आनंद तुम्हारा प्रकट कराने वाला है, लेकिन जब तक गुरुवाणी की अमृत बूंदे नहीं लोगे तुम ऊपर उड़ नहीं सकते। गुरुवाणी एक पंख के समान है, जो धारण कर लेता है वो फिर ऊपर ऊपर उड़ता है गुब्बारे की गैस की तरह, और जो नहीं लेता है वो नीचे ही गुब्बारे की तरह पिचक के फट भी जाता है। तो प्रेमियों, अधिकारियों, गुरु माँ के प्यारे बच्चों, ऐसे ही अपने जीवन को चमकाते रहो। जो कमी रह गई है, रह रही है, ये नहीं कहो कि नहीं रही है, अभी भी पूछा जाएगा तो निकलेगी, पर उस कमी को कोशिश करो कि जहाँ तक कम कर सकते हैं कम करें। तो आज का यही कहना है कि अपने कर्मों के साक्षी बनना चाहिए।